हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का होल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिया है। और अब हमने क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज लाई है, जिसकी आपको डेली 1 से 2 वीडियोस डेली मिल जाती है। तो हम जो वीडियो करेंगे वो रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस की आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस मिल चुकी हैं, जिसमें हमने 120 क्वेश्चन जो है कर दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का। और आज हम करेंगे अगले 40 क्वेश्चन, यानी कि 160 120 से लेके 160 तक जो क्वेश्चन हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनकी कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो और उनकी तैयारी हमारे साथ बनी रहे लगातार। तो होप आप सबने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम अब आज की वीडियो पे मूव करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके लिए ये। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्यूपिट थिएटर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये आ गया आपका कल्चर ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है ये। तो इंडियन कल्चर में से क्वेश्चन उठाया गया है, बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं तोगलू, गोम्बेयाटा, बोमलियातम, रवन छाया, पुट्टुल नाउच। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्यूपेट थिएटर है जो कि तमिलनाडु में है। तो अगर आपने जो है कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये आता होगा। तो आपको पहले बताना चाहिए प्यूपेट थिएटर क्या होते हैं। प्यूपेट थिएटर वो होते हैं जहाँ पर जो डाल, एक तरह की डाल से मान लीजिए, डाल्स को जो है रस्सी से टांगा जाता है, उनसे फिर रस्सी को खींच खींच के डांस परफॉर्म करवाया जाता है। तो ऐसा थिएटर जो है वो तमिलनाडु में कौन सा है, तो वो हमें बताना था। तो बताइए कौन सा है वो थिएटर। तो उसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा बोमलैटम। तो बोमलैटम थिएटर जो है वो एक प्यूपेट थिएटर है और वो तमिलनाडु में है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म हैज बीन बोरोड फ्रॉम द पर्शिया। तो नीचे दिए गए फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म में से कौन सी जो हमने पर्शिया से बारो की गई है। तो ऑप्शंस आपके पास है गासियारी गीत, आ गया दूसरा, आ गया खजरी, थर्ड आ गया आपका कव्वाली, और ऑप्शन डी आपका आ गया भुट्टा। तो बताइए ऐसा कौन सा म्यूजिकल फॉर्म है जो हमने बारो किया है पर्शिया से। तो होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कव्वाली। तो कव्वाली वाज बॉट फ्रॉम पर्शिया। ठीक है, अराउंड द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के अराउंड हमें इससे बारो किया था पर्शिया से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 123। तो पढ़िए क्या बोलता है ये क्वेश्चन। रसैया गीत इज ए ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट। बताइए रसैया गीत जो है वो कौन सी स्टेट का ट्रेडिशन है। तो ऑप्शंस आपके पास है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो बताइए किसका ट्रेडिशन जो है वो है रसैया गीत। तो ऑप्शन आपका जो सही रहेगा वो ऑप्शन आपका होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पंचारत्था टेम्पल्स आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। जो पंचारत्था टेम्पल्स हैं वो कौन सी जगह जो है पाए जाते हैं। नीचे आपको जगह बताई गई है। ऑप्शन ए जो आपका है वो है लिपाकसी, ऑप्शन बी आपके पास है श्रवण बेलागोला, ऑप्शन सी आपके पास है कंचीपुरम, ऑप्शन डी आपके पास है महाबलीपुरम। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पंचारत्था टेम्पल जो है वो पाए जाते हैं। तो पंचारत्था टेम्पल्स कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए। तो होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो है वो पंचारत्था टेम्पल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साल्ट लेक स्टेडियम इज लोकेटेड इन। जो साल्ट लेक स्टेडियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शंस आपके पास है जयपुर, कटक, चेन्नई एंड कोलकाता। तो कहाँ पर जो है साल्ट लेक स्टेडियम है, तो वो हमें बताना है। साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है। तो होप आपने आंसर इसका मार्क कर दिया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है कोलकाता। तो कोलकाता में जो है वो है साल्ट लेक स्टेडियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बजरंग पुनिया जो कि एक प्लेयर है,
बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरीज का वो प्लेयर है? शूटिंग का प्लेयर है, रेसलिंग का प्लेयर है, वेट लिफ्टिंग का प्लेयर है, या आर्चरी का प्लेयर है? ये तो मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए। तो बजरंग पुनिया जो है वो है आपका, बजरंग पुनिया जो है वो आपका है रेसलिंग का प्लेयर। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रेसलिंग का प्लेयर जो है वो आपका है बजरंग पुनिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। इस तरह से जो भी होंगे आपके प्लेयर्स जो हैं, किसी भी कैटेगरीज के हैं, चाहे शूटिंग के हैं चाहे रेसलिंग के हैं, उनको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इनमें से आपको एक से दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 127th क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अ टीम ऑफ बेसबॉल गेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स। जो टीम होती है बेसबॉल गेम की, कितने प्लेयर्स होते हैं उसमें, वो हमें बताना है। तो बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? आपके ऑप्शंस है 6, 8, 9 एंड 11। तो चूज द वन विच इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है, होप आपने सबने मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा 9। तो बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है ये एक सेवा होगी। तो जो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की है वो कौन सी स्टेट, कौन से फॉलोइंग स्टेट्स के स्टेशन में जो है, द स्टेट में होगा फॉलोइंग स्टेशन होगा। कौन से जो है स्टेशन पर जो है इन्होंने स्टार्ट की है फॉलोइंग स्टेशन, क्योंकि ऑप्शन में सभी स्टेशन है। तब बताइए कौन से स्टेशन में है। पहला आपका आ गया सियालदह स्टेशन, ऑप्शन बी आपका आ गया संतरागंची स्टेशन, ऑप्शन सी शालीमार स्टेशन, और ऑप्शन डी असनसोल स्टेशन। कौन से स्टेशन में इन्होंने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो है वो सेवा वो है स्टार्ट की है, तो वो आपने हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा असनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर इन्होंने, इंडियन रेलवे ने जो है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो सेवा है वो स्टार्ट की है। तो ये काफी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो करंट अफेयर की वीडियो आपको आज शाम जो है पहली वीडियो करंट अफेयर की शायद मिल जाए। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो करवा दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है NAFTA 2.0 इज द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस कनाडा एंड डैश। तो नफ्ता 2.0 इज द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस कनाडा एंड डैश। जो डैश है वो हमें बताना है कि डैश में कौन सा जो है देश आएगा। तो ऑप्शन आपके पास है फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, मैक्सिको एंड स्वीडन। तो ये चारों ऑप्शन है आपके पास। बताइए जो नफ्ता नफ्ता 2.0 है वो किसके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आपका आंसर आएगा इसमें, आंसर आपका आएगा इसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये तीनों में जो है ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो क्या आएगा? ट्रेड आएगा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना, ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। पढ़िए 130 क्वेश्चन क्या है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का करंट प्रेसिडेंट कौन है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है थॉमस बच, ऑप्शन बी जुआन एंटोनियो, ऑप्शन सी अनीता डी फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी नन्ना फगो। तो बताइए कौन है इसका जो सही आंसर, करंट प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कौन है। तो सही आंसर जो है आपका वो है आपका थॉमस बच। थॉमस बच जो है वो आपका है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बढ़िए 31st क्वेश्चन क्या है। डैश इज होम टू ए स्प्रिंग दैट इज द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल रिवर ऑफ रिवर झेलम। तो ऑप्शंस आपके पास हैं पहलगाम, वेरीनाग, सोनमर्ग एंड श्रीनगर। तो हमें बताना है कि होम टू द स्प्रिंग कौन है इसमें। तो ऑप्शंस जो आपका सही रहेगा इसका ऑप्शन वो आपका रहेगा वेरीनाग इज होम टू द स्प्रिंग, जो कि किसका है, सोर्स है प्रिंसिपल रिवर रिवर झेलम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए 32 क्वेश्चन क्या है। 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन समिट was held by video conference on the theme cohesive and responsive ASEAN, which country chaired the summit।
तो इस समिट को कौन सी कंट्री ने चेयर किया है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास है इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड फिलीपींस। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि समिट के ऊपर होते हैं। ये करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको क्वेश्चन को आपने कहीं पे नोट कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा वियतनाम। तो ये जो समिट थी वो चेयर की थी वियतनाम ने, ठीक है। वियतनाम जो कंट्री है उसने इसको चेयर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इंडियन आर्मी कंसीव्ड ए यूनिक वॉर मेमोरियल एट बाहुबली रॉक नियर द हिस्टोरिक बाहू फोर्ट एंड नेम्ड इट। तो ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर के रिलेटेड होगा। तो बताइए, इंडियन आर्मी ने कंसीव किया है यूनिक वॉर मेमोरियल बाहुबली रॉक के नाम से नियर बाहू फोर्ट। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? तो ऑप्शन आपके पास है बलिदान स्तंभ, राजाजी स्तंभ, अमर जवान ज्योति या फिर कारगिल वार मेमोरियल। तो इसमें से कौन सा नाम जो है उन्होंने उसको दिया है? तो बताइए इसमें से जो सही आंसर होगा क्या होगा। जम्मू वालों को तो मैक्सिमम पता होना चाहिए। तो इसका जो होगा वो होगा आपका बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ जो है उन्होंने इसको नाम दिया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड इन कश्मीर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कन्वेंट हुई थी कश्मीर किसके शासन के दौरान? पैट्रोनेज यानी कि किसके शासन के दौरान जो थी वो आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हुई थी। तो ऑप्शंस आपके पास हैं कनिष्का, अशोका, हविष्का और समुद्रगुप्ता। तो जिन्होंने हमारी हिस्ट्री की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो उनके लिए तो ये काफी इजी क्वेश्चन रहेगा। सबको पता है कि कनिष्का के दौरान जो थी ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में। तो चलिए ये आ गया आपका साइंस का क्वेश्चन की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पोटेंशियल मीटर। को फॉलोइंग में से किससे हम जो है मेजर करते हैं? अमीटर से, पेडोमीटर से, वोल्ट मीटर से या स्पेक्ट्रोमीटर से? तो मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम इसको करते हैं वोल्ट मीटर से डिनो मेजर, ठीक है। वोल्ट मीटर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस को किया जाता है मेजर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू। तो जो लाइट होती है आई में एंटर करती है किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू, आइरिस के थ्रू, रेटिना के थ्रू या सिली मसल के थ्रू? तो बताइए इसमें से किसके थ्रू जो है आई हमारी आंखों में लाइट जो है हमारी आंखों में एंटर करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू जो है आपकी आईज में जो है लाइट एंटर करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 138 क्वेश्चन पढ़िए क्या है। Which of the following is not an example of physical properties of substance? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शंस आपके पास है सॉलिड वैक्स चेंजिंग इनटू ए लिक्विड वैक्स आफ्टर बीइंग हीटेड। दूसरा आपका आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड आपके पास आ गया स्टीम कंडेंसिंग इनसाइड ए कुकिंग पॉट। और ऑल ऑफ द अबव आर जो है एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये चारों आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? सॉलिड वैक्स चेंजिंग इनटू ए लिक्विड वैक्स आफ्टर बीइंग हीटेड। ऑप्शन बी आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन सी आपके पास है स्टीम कंडेंसिंग इनसाइड ए कुकिंग पॉट। ऑप्शन डी आपके पास है ऑल द अबव आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताइए इसमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की नहीं है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की नहीं है जो, तो वो आपको सामने दिख रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इमल्शन। तो जो मिल्क है वो कौन सी टाइप का इमल्शन है वो हमें बताना है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, बोथ वन एंड टू और नन ऑफ अबव। तो जो मिल्क है वो आपका आता है ए टाइप का इमल्शन यानी कि ऑयल वाटर इमल्शन टाइप का होता है ये। तो ये साइंस के रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, ध्यान से करिए इनको। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है उतारने लायक है वो उतार दीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 140। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर? तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का जो है वो एसआई यूनिट क्या है? तो सभी को मैक्सिमम आता होगा। तो मीटर, किलोग्राम, एम्पेयर या केल्विन?
तो मैक्सिमम बच्चों को ये आता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का जो है आपका ऐसा यूनिट होता है। तो पढ़िए 141 क्वेश्चन नंबर। Kava is dash prepared with different spices, walnuts or almonds and saffron. तो कहवा इज डैश, क्या है कहवा? फ्राइड राइस है, ग्रीन टी है, मिल्क स्वीट्स है, या सैंडविच है? तो कहवा एज नेम सुजेट्स, जब तो ये क्या होगा, एक ग्रीन टी ही होगी, ठीक है ना। कहवा क्या होता है? ग्रीन टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द शॉल मेड्स फ्रॉम शार्टूज फाइबर इज नोन एज। जो शॉल है जो शार्टूज फाइबर से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेदर शॉल कहते हैं, शाइनिंग शॉल कहते हैं, स्क्वेयर शॉल कहते हैं, या रिंग शॉल कहते हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा सही। द शॉल मेड फ्रॉम शार्टूज फाइबर इज नोन एज फेदर शॉल, शाइनिंग शॉल, स्क्वेयर शॉल, या रिंग शॉल? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा, इस तरह के शॉल्स को हम कहते हैं रिंग शॉल। तो याद रखना आपने, रिंग शॉल जो होते हैं जो वो शाहतूत से जो है बनते हैं। तो चलिए 143 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द टाइप ऑफ फॉक होगा यहाँ पे, FOL के, फॉक लिटरेरी जनर written and narrated by same person unlike other folk genres which are collective work of various people। तो वो कौन सी टाइप का फॉक जनर है, लिटरेरी जनर है, जिसे रिटन एंड नरेटेड किया जाता है सेम पर्सन के द्वारा? तो जमजन, लदीशा, बुखारा, शामियाना। तो ऑप्शंस में से कौन सा जो सही आंसर है वो आपने हमें बताना है। वो कौन सा जो है फॉक लिटरेरी जनर है जो सेम पर्सन के द्वारा रिटन और नरेट किया जाता है? तो इस तरह की हम जनर को कहते हैं लाडीशा। तो लाडीशा इज अ फॉक लिटरेरी जनर रिटन एंड नरेटेड बाय द सेम पर्सन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये आ गया आपका हेल्थ हाइजीन टॉपिक में से। According to the World Health Organization, hygiene refers to the condition and practices that help to maintain the health, prevent the spread of diseases, low mortality rate, both A and B। तो इसमें से कौन सा जो सही आंसर होगा वो आपने हमें बताना है। तो ऑप्शन ए, हेल्प टू मेंटेन हेल्थ, बिल्कुल ये तो जो है इसका एक कंडीशन जो है या प्रैक्टिस जो है वो है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, बिल्कुल ये भी चीज ये करता है। तो ऑप्शन सी, लो मोर्टेलिटी रेट, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन जो है ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो यानी कि बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर होगा। तो हेल्थ एंड हाइजीन जो है रेफर्स टू प्रिवेंटिंग ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज एंड हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ, तो ये दोनों इसके ऑप्शंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एंड डैश इज एनीथिंग दैट हेल्प फाइट डिसीजेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंड डैश इज एनीथिंग दैट हेल्प फाइट डिजीजेज, डिजीज से फाइट करने के लिए क्या हेल्प करती है? एंटीसेप्टिक हेल्प करती है, एंटीजन, रोटरी, या वैक्सीन? इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हेल्प करती है डिसीजेज से फाइट करने के लिए? तो ऑप्शंस आपके पास जो है मैंने बता दिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है वो हेल्प करती है डिसीजेज से फाइट करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं। डैश 146 क्वेश्चन पढ़िए। डैश इज वेस्ट वाटर सच एज फेसिस और डर्टी वाटर फ्रॉम होम एंड फैक्ट्रीज, उसे हम क्या कहते हैं जो वेस्ट वाटर होम्स या फैक्ट्रीज में से आता है? उसे हम स्लज कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैरिक्सन कहते हैं, या फिर सीवेज कहते हैं? तो मैक्सिमम लोगों को ये पढ़ा पता होगा, क्योंकि जिन्होंने भी हमारी जो हेल्थ हाइजीन टॉपिक की वीडियो देखी है तो वो होगी सीवेज उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए। इन जॉन्डिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड। जब जॉन्डिस होता है तो कौन सा जो है ऑर्गन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो इफेक्ट होता है? किडनी इफेक्ट होती है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, स्टमक इफेक्ट होते हैं, या फिर लीवर इफेक्ट होते हैं? तो इसका मैं बता दूं आपको, जब भी किसी को जॉन्डिस होता है तो उसका जो है लीवर इन्फेक्टेड दिखाया जाता है, ठीक है, लीवर जो है इन्फेक्टेड दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पर। तो फ़ारेनहाइट में जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है? अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाए, सेल्सियस में आपको सबको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है वो हमें बताना है। तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो आपको होता है 98.6 फ़ारेनहाइट।
तो ये हमारा होता है बॉडी टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ये दोनों आपने याद रखने हैं, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में से भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इस बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन कौन सी स्टेट के साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, बिल्कुल करता है। पंजाब के साथ भी करता है। तो दिल्ली के साथ नहीं करता है, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गूगल मैप खोल के आप देख सकते हो कि किस किस के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो आपने स्टेट्स के अलावा अलावा जो आपके कंट्रीज हैं साइड वाइज, उनका भी जो है नाम आपने ध्यान रखने हैं। गूगल मैप खोल के आप उसी हेल्प से जो है याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पेपर इज यूजली सोक्ड, pulped and pasted layer by layer over a mold in which of the following कश्मीरी crafts। तो ऐसा कौन सी कश्मीरी क्राफ्ट में किया जाता है? पेपर मशीन में किया जाता है, पेपर ग्लॉसरी में किया जाता है, पेपर ओरिगेमी में किया जाता है, या पेपर सिलहौटी में किया जाता है? तो पेपर माशी में ये किया गया था, माची, जो भी इसका नाम होगा, पेपर माची। तो होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। तो पेपर माची जो है, उसमें इस तरह के क्राफ्ट्स में क्या किया जाता है? पेपर को यूजली सोक किया जाता है, पहले फिर पल्प किया जाता है, उसके बाद पेस्ट किया जाता है लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो कहाँ कौन से कश्मीरी क्राफ्ट में किया जाता है? पेपर मैची में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द वैली ऑफ शेफर्ड इज मोटिव फॉर विच टाउन इन कश्मीर वैली। तो आज ये जो कल हमने क्विज किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि वैली ऑफ शेफर्ड किसे कहा जाता है। तो आज ये क्वेश्चन तो आप खुद ही बता दोगे, जिन्होंने भी जो हमारी क्विज की वीडियो देखी होगी, जो कि हमने किस पे की थी? हमने की थी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। तो उसमें जो हमने वैली ऑफ शेफर्ड भी पढ़ा था। तो वैली ऑफ शेफर्ड सोनमर्ग को कहा जाता है, पहलगाम को कहा जाता है, नंद को कहा जाता है, या कटरा को कहा जाता है? बताइए। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि पहलगाम को जो है हम बोलते हैं वैली ऑफ शेफर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 152 डैश इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए नाइगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो डैश को हम ऐसे नाइगरा फॉल्स के साथ कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं नाइगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर बोलते हैं हम। तो ऐसा कौन सा जो है फॉल है वहां पे? अहरबल फॉल है, जॉग, कतवारा, या नस? तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है? तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा अहरबल इज आल्सो रेफर टू एज द नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो अहरबल को हम कहते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 153 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 100% जो है चांसेस रखते हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो इसको आपने लिख लेना कहीं पे। डैश इज एन इम्पोर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड। तो उसका नाम क्या है? मोलिंगला, शिपकीला, क्वाराटैगला, या फिर जॉर्जिला? तो जैसे ही मैंने नाउन प्रोनाउंस किया जॉर्जिला, तो मैक्सिमम बंदों को ये स्ट्राइक कर चुका होगा कि जॉर्जिला ये एक रोड लिंक है किसके बीच में? श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 154 दून वैली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो जो दून वैली है वो कौन सी फॉलोइंग रेंज में से माउंटेन रेंज है जो उनमें सिचुएटेड है? तो ग्रेटर हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, सतपुरा रेंज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के ऊपर जो है ये सिचुएटेड है दून वैली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55th क्वेश्चन जो है, कोरोमंडल कोस्ट हैज द डेल्टास फॉर्मिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो कोरोमंडल कोस्ट है उसके डेल्टास है फॉर्मिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किससे जो है उनके डेल्टास बनते हैं? तो कावेरी रिवर से बनते हैं, नर्मदा रिवर से बनते हैं, कृष्णा रिवर से बनते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी से बनते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, या बोथ ए एंड सी? तो जो कोरोमंडल कोस्ट पर डेल्टा बनते हैं वो आपके बनते हैं ए और सी की वजह से, यानी कि कावेरी और कृष्णा रिवर की वजह से जो है वो डेल्टास बनते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपना। ईस्टर्न घाट्स पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कौन से फॉलोइंग स्टेट में से जो है पास होता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ऑल ऑफ द अबव। तो होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका जो ईस्टर्न घाट्स है वो आपके उड़ीसा से भी गुजरते हैं, आंध्र प्रदेश से भी गुजरते हैं और तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। 157th क्वेश्चन पढ़िए। ड्यूरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेटर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया हु वर द रूलर्स ऑफ मंगादा किंगडम। तो हमें बताना है कि ड्यूरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ इंडिया हु वर द रूलर्स ऑफ द मंगाड़ा किंगडम। मंगाड़ा किंगडम के उस टाइम रूलर कौन थे? तो वो हमें आपने बताना है। क्या मौर्यास थे, गुप्तास थे, हरियाणकास थे या फिर नंदास थे? तो बताइए उस टाइम जो है मंगाड़ा किंगडम के जो थे रूलर्स थे वो कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा नंदास। नंदास आर द रूलर्स एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेंशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरायज कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कालिकट टू दिल्ली। तो कौन से वाइसरायज के टाइम पे जो था वो आपका जो आपकी कैपिटल थी वो कलकत्ता से लेकर दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई थी? तो ऑप्शंस आपके पास है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए किसके टाइम पे जो है, किसके शासन के दौरान आप बोल सकते हो जो है वाइसराज जो है कौन से वाइसराज थे जिसके टाइम कैपिटल ऑफ इंडिया जो थी शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कुर्जन, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड हर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका होगा लॉर्ड हर्डिंग। लॉर्ड हर्डिंग उस टाइम वाइसराय थे जब कोलकाता से दिल्ली में की जो थी हमारी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वी.डी. सावरकर वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। जो वी.डी. सावरकर थे वो कौन सी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के जो थे वो फाउंडर थे? ऑप्शन आपके पास है इंडिया हाउस, इंडियन नेशनल आर्मी, अभिनव भारत, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो बताइए वी.डी. सावरकर ने क्या कौन सी इसमें से जो है ऑर्गेनाइजेशन वो फाउंड की थी? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा आपका अभिनव भारत। तो अभिनव भारत जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वी.डी. सावरकर जी ने फाउंड की थी। तो वी.डी. सावरकर जी की फुल फॉर्म क्या है? वी.डी. की फुल फॉर्म है आपकी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी थे। विनायक दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं आपका। द डिफीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग या रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो किसकी डिफीट की वजह से जो था मुस्लिम रूल इन इंडिया आया था? तो ऑप्शन आपके पास है अंतापाला, जयपाल, जयचंद या पृथ्वीराज। तो बताइए कौन से किंग या रूलर की डिफीट के बाद जो था फाउंडेशन बनी थी मुस्लिम रूल इन इंडिया की? तो ऑप्शंस आपके पास है अंतापाला, जयपाल, जयचंद एंड पृथ्वीराज। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो पृथ्वीराज जो राजा थे उनके हारने के बाद जो था मुस्लिम जो शासन था वो इंडिया में आ गया था। तो ये थे आपकी आज की 40 क्वेश्चन। तो ये थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो मॉडरेट लेवल के करोगे आप तो आपके लिए इजी लेवल जो होगा वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कि आपको बिल्कुल इजी लेवल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अवगत करा रहा हूँ कि इस लेवल का भी आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन जो पेपर जो आपने देखा था वो ठीक ठाक लेवल था उसका। तो होप आपका भी क्या पता उसी लेवल का ऑप्शन वो हो। तो हमने तैयारी जो है वर्स्ट के लिए करनी है। तो अगर आपका आसान आता है तो अच्छी बात है, तैयारी हमेशा वर्स्ट के लिए करनी है कि आपका इन चांस जो है सबसे डिफिकल्ट पेपर आता है। तो हम उसी तरह से आपके जो है एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए ला रहे हैं। तो इसके साथ मैं बता दूं जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल होगा वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट्स और जो भी क्विजेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो उनको। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी जो तैयारी है वो लगातार हमारे साथ बनी रहे।
तो होप आज की वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जो भी हम ये आपको पढ़ा रहे हैं एमसीक्यूज, इनकी पीडीएफ्स आपको अभी नहीं दी जाएंगी क्योंकि आप फिर हो जाओगे लेजी। तो हम नहीं चाहते कोई भी जो है आप में से लेजी हो, क्योंकि पीडीएफ मिल जाए तो आप क्या करोगे, पीडीएफ रखी रखी रह जाएगी, वो आप पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए जो है हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आपको हमें लगेगा कि आप प्रोवाइड कर देनी चाहिए, हम उसी टाइम प्रोवाइड करेंगे। तब तक आपने खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि आप जितना इसको, अगर आपने 30 मिनट वीडियो पर लगाए हैं तो अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये आते होंगे। अगर भूल भी जाएंगे तो आप जो है ऑप्शन में से है जो एलिमिनेशन मेथड लगा के, आपको दिमाग में इतनी सी बात रहेगी, अगर आपने इतने मिनट इस क्वेश्चन पे लगाए होंगे तो आप एलिमिनेट करके जो है इसका आंसर बता दोगे, तब भी अगर आपको याद नहीं भी होगा। अगर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें तो आप सिंपल ऐसे स्क्रॉल करते हुए चले जाओगे, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। पीडीएफ आपको जब हमें लगेगा प्रोवाइड कर देनी चाहिए, तो हम आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसे करिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।